पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फॉक्स ड्रीमर और उसके जितने भी साथी थे उन सभी का खात्मा एल्डर चिंटू ने कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने मिलकर स्वॉर्ड सेक्ट के कई सारे डिसेबल की जान ली थी। तो इसी वजह से उनका मरना तो तय था। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते कि उन्होंने भुइया और बाकियों को इस जिनियन वैली के अंदर से बाहर निकाल लिया, जबकि भुइया और सुई दोनों वहीं पर फंसे हुए थे। तो भुइया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुई और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो इस चीज में लिंग लोंग भी उसका साथ देती है और थोड़ी दूर आने के बाद उनको वहाँ पे घर दिखाई देता है, जिसके अंदर एक खास तरह का फॉर्मेशन लगा होता है। वो फॉर्मेशन एक खास तरह की स्वॉर्ड टेक्निक से बना हुआ था। जो स्वॉर्ड टेक्निक को सीखेगा वही इस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकल सकता है। तो भुइया ने काफी ज्यादा मेहनत करके उस स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लिया था। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में स्वॉर्ड सेक्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बैटल हो रहा था कि मोटू का उसी बंदे के साथ हो रहा होता है। इस बंदे के कुछ टाइम पहले भुइया के साथ फाइट हुई थी। वो आया था उससे फाइट करने के लिए, लेकिन भुइया ने उसको मारकर भगा दिया था। वही बंदा यहाँ पर कंपटीशन लड़ने के लिए आया हुआ था। वो मोटू को एक ही अटैक देकर क्या मारता है कि मोटू वहाँ से दूर जाकर फेंका चुका था। मोटू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मोटू के बाकी दोस्त उससे कहने लग जाते हैं, तुम तो कंडेंसेशन रेलम के सिर्फ 4th लेवल पे मौजूद हो और तुम अभी जिनियन वैली से बाहर निकल कर आए हो और तुम्हारी चोटें भी ठीक नहीं हुई। तो तुम्हें अभी जाकर इस बंदे से फाइट करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम्हारी जान तक भी जा सकती है, इसलिए ऐसा मत करो और अपनी हार मान लो। लेकिन मोटू तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मोटू तो कहने लग जाता है, अगर हम यहाँ पे हार मानते रहेंगे तो ये लोग हमारे सेक्ट का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम लोग तो सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएंगे। अब मैं चाहे यहाँ पे हार जाऊँ या फिर मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी अपनी हार नहीं मानूंगा और मैं इससे लड़कर ही रहूंगा और इसको मैं दिखाऊंगा कि हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के बंदे भी कमजोर नहीं है। स्वॉर्ड सेक्ट का बंदा जिसका नाम असल में जियान था, वो यहाँ पे कहने लग जाता है, तुम स्वॉर्ड सेक्ट वालों किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं है जो मुझसे आकर फाइट कर सकता है। मैं सभी को चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ और जो मुझसे फाइट करना चाहता है वो बिंदास आके मुझसे फाइट कर सकता है। इस चीज को देखकर स्वॉर्ड सेक्ट की जो फीमेल मास्टर थी वो कहने लग जाती है, जियान हम मानते हैं कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे। ये तो बस एक फ्रेंडली बैटल था ना, तो तुम यहाँ पर दूसरे डिसेबल को ज्यादा चोट क्यों पहुंचा रहे हो। इसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर जियान अपने फादर के साथ स्वॉर्ड सेक्ट में आया हुआ होता है। तो फीमेल मास्टर इस चीज से परेशान होती है कि जियान का जो दाऊ सेक्ट है वो हमारे सेक्ट के साथ कभी भी कोई मैटर नहीं किया और ना ही हमसे मिलकर रहते हैं। तो अचानक से हमसे कंपटीशन करने का ख्याल कहाँ से आया, वो क्यों हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर कहने लग जाते हैं, यहाँ तक मेरा ख्याल जा रहा है ना, ये दाऊ सेक्ट वाले यहाँ पर इसलिए आए होंगे ताकि वो स्पिरिचुअल फाउंटेन की जानकारी ले सके। इनको स्पिरिचुअल फाउंटेन के बारे में पता चला होगा, इसी चीज के जानकारी लेने के लिए हमारे पास आए हैं और बहाना मार दिया कि हम यहाँ पे कंपटीशन लड़ने आए हुए हैं, तो इसलिए हमें जरा संभल के रहना हो। तो जियान का फादर जो था वो यहाँ पे कहने लग जाता है, मेरा बेटा तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, बचपन से ही उसने कल्टीवेशन में हाथ रख दिया था और बचपन से वो सारी कल्टीवेशन की टेक्निक, स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक को सीखता आया है। तो मुझे पता है कि उसको हराने वाला कोई होगा ही नहीं। वो तो मुझे जिद कर रहा था कि मुझे स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर से फाइट करनी है। मैंने उसे समझा बुझाकर शांत करा दिया। तो फिर फीमेल मास्टर कहने लग जाती है, हमारे सेक्ट के जितने भी डिसेबल है ना, वो बहुत हाई ट्रेनिंग करते हैं और छोटी मोटी चोटों से उन्हें कुछ भी नहीं होता और हमारे पास कई सारे ऐसे डिसेबल है जो कि जियान के साथ फाइट करते हुए इसे हरा सकते हैं। तो फिर वो किसी और डिसेबल से कहने लग जाती है, जाओ और जियान से फाइट करो। लेकिन वो लोग जा पाते हैं उससे पहले जियान कहने लग जाता है, मुझे किसी और से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है बस भुइया से, और मैंने सुना है कि तुम्हारे सेक्ट में भुइया रहता है, तो मैं सिर्फ भुइया से फाइट करना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम उसे बुला लो। तो ये सुनकर फीमेल मास्टर कहने लग जाती है, भुइया अभी किसी जरूरी काम से गया है, जब वो आ जाएगा ना तब तुम उसे फाइट कर लेना, वो अभी तुमसे फाइट नहीं कर सकता। तो ये सुनकर जियान कहने लग जाता है, जरूरी काम? कौन सा काम? मुझे पता है कि वो कौन सा काम होगा, क्योंकि मुझे पता है वो गया है जिनियन वैली के अंदर, वहाँ से सभी लोग रिटर्न आ गए, लेकिन वो अभी वहाँ से वापस नहीं आया। वहाँ पे कुछ अच्छे खासे डिसेबल जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनकी भी जान चली गई। तो तुम झूठ क्यों कह रही हो? सच सच बता दो ना, जो लोग मरे थे उन सब में भुइया भी शामिल था और वो भी वहाँ पे मर गया, तो इसलिए सभी लोगों को तसल्ली देने का क्या फायदा है। साफ साफ ये खबर फैला दो कि भुइया मर चुका है। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे वो सभी ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भुइया ऐसे नहीं मर सकता। तो फिर जियान कहने लग जाता है, अगर भुइया होता तो मैं फाइट करने के लिए तैयार भी
रहता, लेकिन अभी यहाँ पर जितने भी डिसाइपल है वो एकदम बेकार है, तो इसीलिए मुझे उनके साथ फाइट नहीं करनी है। और अगर कोई पावरफुल बंदा है तो भेजो मेरे साथ फाइट करने के लिए, या फिर तुम अपने लीडर को भेजो मुझसे फाइट करने के लिए। मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। देख लिया ना मेरी पावर को, पूरे स्वर्ण सेक्टर को मैंने झुका दिया। और फिर यानली आकर कहने लग जाती है, एक लो लेवल का बंदा कि सिर्फ कंडेंसेशन रिलम के 5th लेवल पे है, वो अपने आप को समझता क्या है कि वो अपने से दूसरे छोटे लेवल के डिसाइपल को आसानी से हरा सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम काफी ज्यादा उड़ रहे हो, तुम्हारे पंख को तो मैं काटती हूँ। फिर जियान कहने लग जाता है, अच्छा तुम तो भैया के सीनियर हो ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि मैंने यहाँ पर भैया के बारे में कुछ कह दिया, तो इसलिए बस ठीक है। तो अब मैं और भी बहुत कुछ कहने वाला हूँ जो सुनकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुनकर यानली कहने लग जाती है, तुम भैया से फाइट करना चाहते हो ना, वो यहाँ पे नहीं है, तुम चाहो तो मुझसे फाइट कर सकते हो। और भैया ने पहले तुम्हें हराया पर मैं तुम्हें हराकर हिसाब बराबर कर देती हूँ। तो फिर जियान कहने लग जाता है, अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारा भी चैलेंज एक्सेप्ट है, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया ना तो मेरे अंदर एक फीलिंग आएगी, चलो मैंने भैया को तो नहीं लेकिन भैया के सीनियर को हरा पाया, बेचारा भैया तो मर गया और अब मैं उसको कैसे हरा सकता हूँ, तो उसके सीनियर को ही हरा कर मैं अपनी भड़ास निकाल सकता हूँ। तो इसके बाद यानली अपना स्वॉर्ड की मदद से एक खतरनाक अटैक देकर मारती है उसी जियान के ऊपर, लेकिन जियान ने यहाँ पे अपने एक आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से यानली का अटैक उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी जान बच जाती है, और उसके ऊपर तो कुछ असर ही नहीं हुआ था। तो फिर यानली कहने लग जाती है, ये तो कछुए का सेल लगता है, ये तो मामूली सी चीज से तुम समझते हो कि मेरे अटैक को रोक लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर तुम्हारे पास कोई कमल के ट्रेजर है तो तुम उसको बाहर निकाल, और अगर कोई वेपन है तो उससे अटैक करके दिखाओ। तो ये सुनकर जियान कहने लग जाता है, मेरे वेपन देखना है, उसको तो तुम देख ही नहीं पाओगी, उससे पहले तुम्हारी जान चली जाने वाली है। तो इसके बाद वो जो जियान था वो यहाँ पे यानली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता है यानली के ऊपर, लेकिन यानली उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है और दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। यहाँ पे यानली ने अपने कई सारे स्वॉर्ड को बनाते हुए एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जो फॉर्मेशन सीधा जाकर अटैक कर देता है जियान के ऊपर, और वो अटैक लगते साथ ही जियान का जो आर्मर वो वहाँ पे चकनाचूर हो चुका था। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह चुका था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मेरा आर्मर कैसे टूट गया, यानली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरा इतना कीमती आर्मर तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपने बहुत सारे वेपन को बाहर निकाल लेता है। तो फिर यानली से कहता है, तुम मेरा वेपन देखना चाहती हो, लो और जी भर के देख लो। इसके बाद वो सभी वेपन की मदद से यानली के ऊपर अटैक कर चुका था। तो यानली यहाँ पे उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो जियान तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो एक के बाद एक करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक अटैक यानली के ऊपर करते जाता। अब वो उसको किसी पावर के अंदर ट्रैप कर देता है, इस वजह से यानली हिल नहीं पा रही थी और सामने से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक जाके यानली के ऊपर लगने वाला था, जिससे उसकी जान तक चली जाती। ये अटैक उसको लग पाता कि तभी बीच में भैया की स्टिक आ जाती है, इसने अपनी पावर की मदद से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से यानली को कुछ भी नहीं होता और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वहाँ पे एंट्री मारता है भैया सुई के साथ, जिसको कुछ भी नहीं हुआ होता है। इसको देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भैया वापस आ गया, क्योंकि हमें पता ही था कि भैया का कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर जियान जो होता है वो भैया को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पे आ कैसे गया, पिछली बार का बैटल अधूरा रह गया था, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ही टाइम अकेले में कल्टीवेशन किए, अपनी पावर को बढ़ाया है, तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए उससे तैयार हूँ। अब आ और मुझे हरा के दिखा, अगर तेरे पास हिम्मत है तो। इसके बाद वो बहुत सारे वेपन को निकाल चुका था ताकि उसकी मदद से भैया के ऊपर अटैक कर सके। तो उसके बाद भैया कहने लग जाता है, तुमने तो अकेले में कल्टीवेशन की है ना, तो इतने सारे वेपन कहाँ से निकाल लिया, क्या तू अभी भी सोच रहा है कि तू मुझे हरा लेगा? तो ये सुनकर जियान पूरे गुस्से के साथ सारे वेपन को भैया की तरफ भेज देता कि भैया अपने स्टिक की मदद से एक ही अटैक क्या करता है कि उसके सारे वेपन डिस्ट्रॉय होते साथ ही जियान भी वहाँ से उड़कर दूर फेंका चुका है। देखकर जियान को पता चलता है कि भैया का ब्रेक थ्रू हो चुका है और वो कंडेंसेशन रेलम के 5th लेवल पे पहुँच चुका है और जिनियन वैली में जाने के बाद उसका नुकसान नहीं बल्कि बहुत ही फायदा हुआ है, इसीलिए वो लेवल पे बिल्कुल बराबर पे हो चुका है। तो फिर भैया कहने लग जाता है, लेवल का नहीं, तेरे से बहुत ही ज्यादा आगे हूँ मैं, इतना आगे कि मैं तुझे चुटकियों में हरा सकता हूँ। इतना कहने के बाद
भुइया अपने पावर की मदद से दोबारा से जियान के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन भुइया के स्टिक की जो पावर थी वो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई थी, क्योंकि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कर लिया था और बहुत ही ज्यादा अटैक करने की वजह से वो थोड़ी सी टूट गई होती है। इस वजह से जियान उसे कहने लग जाता है तो अपनी टूटी हुई स्टिक की मदद से मुझे मारने के लिए आया है, और अब मुझे पता चल गया कि तेरी स्टिक कोई काम की नहीं रही, क्योंकि तू अपने अटैक अपने स्टिक की मदद से कर रहा था, और अब मैं देखता हूँ कि तू मुझे यहाँ पर कैसे हरा सकता है। अब तो तेरे पास तेरी स्टिक ही नहीं है, मैं अपनी सारी भड़ास तुझ पर उतारते हुए तुझे मैं यहाँ पे जान से मार डालूंगा। तो फिर भुइया कहने लग जाता है तुझे क्या लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे स्टिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे स्वॉर्ड चलाना नहीं आता। तो भुइया जो होता है यानली से कहता है यानली तुम अपनी स्वॉर्ड देना। तो फिर वो यानली की स्वॉर्ड लेकर यहाँ पे तैयार हो चुका था। तो फिर जियान कहने लग जाता है भुइया क्या तुम्हें पता है कि स्वॉर्डमैनशिप क्या होती है? तूने स्वॉर्डमैनशिप सीखा भी है, सिर्फ तुझे डंडी चलाना आता है, स्वॉर्ड चलाना तेरे बस की बात नहीं है। मैं तो स्वॉर्डमैनशिप 20 साल से सीख रहा हूँ। पर तुझे पता है कि असल में स्वॉर्डमैनशिप किसे कहते हैं? तूने मौत को टक्कर दी है स्वॉर्ड को हाथ में लेकर। वही अगर तुझे बचा सकती थी तो तेरी स्टिक बचा सकती थी, और अब तो स्वॉर्ड से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो फिर भुइया को पता था वो काफी आसानी के साथ स्वॉर्डमैनशिप से इस जियान की जान ले सकता है, क्योंकि उसने हाल ही में स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक सीखी है। स्वॉर्ड की मदद से ही एक्टिवेट हो सकती है, क्योंकि उसने झोपड़ी के अंदर सीखा था। तो वो यहाँ पे इसी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था कि मैं एक बार ट्राई करके ही देख लेता हूँ कि वो जो स्वॉर्ड टेक्निक मैंने सीखी है वो किस तरह से काम आती है। और भुइया जैसे ही वहाँ पे स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है कि वहाँ पे 10,000 स्वॉर्ड एक साथ आकर पहुँच चुके थे। इसके बाद वो अटैक देकर मार देती है उस जियान के ऊपर, जिस वजह से जियान के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो चुके थे और उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। उस स्वॉर्डमैनशिप का नाटक कर रहा, लेकिन वो तो एक ही अटैक में उठ ही नहीं पाया, उसका यहाँ पे खेल खत्म हो चुका था। इसके बाद जियान जो होता वो अपनी पावर का दोबारा से इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक फायर अटैक को रेडी कर चुका था, और उसकी मदद से वो भुइया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भुइया वापस से अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। इसके बाद वो उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रखते हुए उससे कहता है कि अब तो मरेगा, मैं तुझे अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये देखकर जियान काफी ज्यादा घबरा चुका था। नहीं भाई मुझसे गलती हो गई, प्लीज भुइया मुझे माफ कर दे, मुझे जान से मत मार। लेकिन अब भुइया काफी ज्यादा भड़का हुआ था। भुइया यहाँ पे जियान की जान क्या ले पाता कि उससे पहले वहाँ पे जियान का फादर आकर पहुँच जाता है, और वो अपने एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन को रेडी करते हुए एक पावरफुल स्वॉर्ड को समन कर चुका था, और उसकी मदद से वो यहाँ पे भुइया की जान लेने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो यहाँ पे भुइया को जान से मार दे। कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बेटे को सबके सामने मार कर उसकी बेइज्जती करने की। अपने बेटे की हार तो उसका पिता बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ पे वो अटैक आकर भुइया को लग पाता कि उससे पहले स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर जो एल्डर है वो बीच में आ जाते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर चुके थे, जिस वजह से वो अटैक भुइया को आकर यहाँ पे नहीं लग पाता। वो जो स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर वो जियान के फादर से कहने लग जाते हैं देखो तुम एल्डर हो अपने सेक्ट के, तो तुम अपनी एल्डर वाली इज्जत को खो मत, बड़ी मुश्किल से वो मिलती है। और ये जो कंपटीशन जो तुमने ही कहा था कि डिसेबल के बीच में होगा, तो तुम यहाँ पे बीच में क्यों आ रहे हो? चुपचाप से मान लो कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से इज्जत से चले जाओ, वरना बेइज्जत करना तो हम लोगों को भी आता है। सुनकर जियान का फादर कहने लग जाता है तो अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं यहाँ पे आप लोगों से माफी मांगता हूँ, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ मेहरबानी से। तो इतना कहने के बाद जियान का फादर अपने बेटे को लेकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था वो शांत तो नहीं बैठेगा, फिर से आएगा कुछ न कुछ गड़बड़ी करने के लिए। इससे भुइया को सावधान रहना पड़ेगा। और यहाँ पर भुइया और सुई को सभी लोग वापस देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो फिर सुई कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर सिर्फ भुइया ने बचाया, अगर भुइया नहीं होता उस चिनियन वैली के अंदर पक्का मेरी जान चली गई होती उस चिनियन वैली के, क्योंकि कोई चांस ही नहीं था मुझे जिंदा बचने का, भुइया ने ही मुझे बचाया। ये सुनकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे कि तभी वहाँ पे एक टोड आ जाता है जो कि एक मेढक होता है, और उसी के ऊपर बैठा हुआ था भुइया का वो बंदर, क्योंकि वो जो मेढक था वो यहाँ पे भुइया के बंदर को छोड़ने आया था इस स्वॉर्ड सेक्ट में। स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर कहने लग जाते हैं ये जो मेढक है वो एल्डर चिंटू का सबसे ज्यादा खास मेढक है, 100 साल से वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, और देखो वो तुम्हारे बंदर को यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए आया हुआ है। और ये देखकर भुइया जो था वो उस मेढक का थैंक यू कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बंदर को यहाँ पे सही सलामत पहुँचा दी। और ये सुनकर वो मेढक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो काफी ज्यादा खुशी खुशी वहाँ से जा चुका था। उसे दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।